जिस तरह की फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह के बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई मस्कन, कोई घर, कोई गांव या वतन देश नहीं होता, जिस तरह के उभरते हुए सूरज की किरणों का या किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब, कोई भेदभाव नहीं होता, वैसे ही लता मंगेशकर की आवाज कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। लता मंगेशकर की शान में अदा किए गए ये खूबसूरत अल्फाज थे शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के। दिलीप कुमार ने अपने बयान में आगे कहा था कि लता मंगेशकर उनकी छोटी बहन है, जिनके उनके ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं। उन्हीं एहसानात की एक छोटी और मामूली सी कीमत अदा करने वो बॉम्बे से लंदन उनके पहले कंसर्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। दरअसल लता मंगेशकर के एहसानों के बोझ तले सिर्फ दिलीप कुमार या वो फिल्म निर्माता, म्यूजिक डायरेक्टर या वो फिल्मी कलाकार ही नहीं हैं जिनके लिए उन्होंने गाना गाया था, बल्कि भारत समेत दुनिया के कोने कोने में फैले वो सारे संगीत प्रेमी भी हैं जो वाकई संगीत से प्यार करते हैं। और आने वाले कई वर्षों तक ऐसे एहसानमंदों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहेगा। दिलीप कुमार जिस तख्लीकी करिश्मे का जिक्र कर रहे थे, पिछले साल इसी महीने 6 फरवरी को कुदरत ने उसे अपने पास वापस बुला लिया था। लेकिन उस आवाज़ की खुशबू, उसका बहाव, उसकी मुस्कुराहट, उसकी ठंडक रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। शायद कुदरत की तख्लीक के उसी करिश्मे का असर था कि दुनिया भर के संगीत प्रेमी उनके विदा होने का गम एक दूसरे से बांट रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी का कोई कोना उदास हो गया हो। शायद इसी करिश्मे का असर था कि भारत के प्रधानमंत्री उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अपने जज्बात छुपा नहीं सके थे। लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं। शायद मिर्ज़ा गालिब ने लता मंगेशकर जैसी शख्सियतों के लिए ही ये शेर कहा है कि सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। जहाँ तक लता मंगेशकर के फिल्मी सफ़र का सवाल है, तो उनका मामला भी जूलियस सीजर के जैसा ही था। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, यानी मैं आया, देखा और जीत लिया। लेकिन उन्होंने किसी मुल्क या ज़मीन के किसी हिस्से पर कब्जा नहीं किया, बल्कि करोड़ों दिलों को अपनी जादू में बांधकर उस पर हुकूमत की। जहां तक संगीत का सवाल है, तो उनका पूरा परिवार संगीत के सुरों में डूबा हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर की जानी मानी हस्ती थे। लता मंगेशकर ने संगीत के गुर अपने पिता से सीखे थे। पिता के असमय निधन के बाद परिवार का बोझ उठाने के लिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। हिंदी फिल्मों में गाने से पहले वो मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। गाने के अलावा उन्होंने एक्टिंग में भी कुछ हाथ आजमाए, लेकिन उनका असल मैदान हिंदी प्लेबैक था, जो चीख चीख कर उन्हें पुकार रहा था। यहाँ एक बार मौका मिला तो उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हिंदी फिल्मों में उन्हें पहला ब्रेक संगीतकार नौशाद ने दिया था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार फिल्मी संगीत की मनमोहक नगरी में कदम रखा, तो उस समय बड़े बड़े गायक और गायिकाओं का सिक्का चलता था। साथ में ये भी था कि हिंदुस्तानी फिल्मों का एक दौर जा रहा था और एक नया दौर आया चाहता था। लेकिन उस जमाने में भी गायक होने के लिए उर्दू लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ ठीक ढंग से अदा करना गायकी के लिए ज़रूरी था। लता मंगेशकर ने भी एक मौलवी से उर्दू सीखी और अपना शीन काफ दुरुस्त किया। फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। लता मंगेशकर के बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यूँ तो कोई भी व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक मंच से किसी की भी तारीफ करता है तो अपनी क्षमता के मुताबिक ज़मीन और आसमान के पलाबे मिला देता है, लेकिन लता मंगेशकर एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी तारीफ लफ्ज़ों में अदा की ही नहीं जा सकती, क्योंकि बकौल दिलीप साहब, जिसका नाम, जिसकी इज्जत, जिसका मान, जिसका वक़ार सिर्फ हिंदुस्तान का ही वक़ार नहीं है, म्यूज़िक का वक़ार है, इंसानियत का वक़ार है, और ये पूरी दुनिया में है। वो हिंदुस्तान में भी है, इंग्लिस्तान में भी है और मिडिल ईस्ट में भी है, अमेरिका में भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।